आणि संजय भाई, सर्वप्रथम मी संजय पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानेन. या माझ्या छोट्याशा गावामध्ये ही स्पर्धा आपण आयोजित केलेली आहे. तसंच आपलं आणि मी खंडाला पंचकृषीतील सर्व सभासद सुद्धा आभार मानतो की आपण वाडगावमध्ये ही स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. सर, आपण क्रीडांगणाबद्दल बोलत आहात, तर मी एक स्वतः खेळाडू आहे. आमच्या लहानपणी आम्हाला इथे नाळ्यांमध्ये गुडघे अगदी साफ करून खेळायला मिळालं. आमची इच्छा आम्ही आमच्या मुलांमध्ये बघत आहोत. माझ्या सर्व वाडगाव ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे आम्ही हे ग्राउंड तयार केलेलं आहे आणि याच्यात मोलाचा वाटा संजय पाटील आणि आदरणीय पपुशेठ पाटील आहे. त्यांनी इथे आम्हाला रोज 5 रुपयाची जिल्हा परिषद मार्फत ग्रँड देऊन हे आम्ही हे ग्राउंड उभं केलेलं आहे. मी तमाम खंडाल पंचकृषी आणि वाडगाव ग्रामस्थांकडून आपण संजय पाटील जिल्हा परिषद सदस्य आहात आणि अजित माळी इथे पंचायत समिती सदस्य आहेत. मी आपल्याला विनंती करेन पंचकृषी आणि वाडगाव ग्रामस्थांकडून की आमची इच्छा आहे आणि माझी स्वतःची इच्छा आहे की हे या पुढल्या वर्षासाठी या खेळाडूंना पूर्ण ग्राउंड मिळावं, तेव्हा आपण येथे ग्रँड अवेलेबल करून द्यावी. आम्ही आमच्या मेहनतीने तयार करायला ग्राउंड पूर्ण करायला तयार आहोत. तेव्हा मी पुन्हा एकदा सर्व पंचकृषी आणि वाडगाव ग्रामस्थांकडून आपल्याकडे विनंती करतो की पुढल्या वर्षाची ही स्पर्धा ही संपूर्ण ग्राउंडमध्ये खेळावा मिळावी. धन्यवाद सर. नक्कीच यानंतर आपण पुढच्या वर्षी ज्या वेळेस टुर्नामेंट इथे आयोजित करू त्यावेळेस एक मोठं मैदान, परिपूर्ण मैदान, गोल मैदान आपल्याला पाहायला मिळेल. जरा या दोन्हीही महान हस्तींसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद व्यक्त करा मित्रांनो, कारण अशा व्यक्ती आपल्या गावामध्ये त्यांचा जन्म झालाय आणि गावाचं समाजाचं आपण काहीतरी देणे लागतोय हे त्यांच्या या कार्यानं सिद्ध झालेलं आहे. धन्यवाद व्यक्त करतोय पुन्हा एकदा आणि आपण वळणार आहोत मैदानाकडे. तर वळूया आपण मैदानाकडे. मैदानामध्ये सामना सुरू झालेला आहे. मेगा फायनल, अंतिम सामना, महामुकाबला, या स्पर्धेचा शेवटचा सामना आपण पाहतोय. वेगळं व्यक्तिमत्व आणि आगळे वेगळं पारितोषिक त्यांनी लावले. तो चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं. सलामी बल्लेबाज आकाश और उनके साथी बल्लेबाज विनायक. गेंदबाजी की जिम्मेदारी समीर के ऊपर. पहले ओवर में 13 रन समीर ने खर्च किए हैं. आकाश 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि विनायक खेल रहे हैं 12 रन बनाकर, 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से. बहुत ही अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा यहां पे देखने को मिली. किसी भी तरह की यहां पे विकेट. 12 रन पहले ओवर की समाप्ति, सॉरी 13 रन, माय मिस्टेक मित्रा, 13 रन हो चुके हैं. विनायक 12 रन पर खेल रहे हैं और 1 रन बनाकर आकाश खेल रहे हैं. स्ट्राइक एंड पर आकाश, नॉन स्ट्राइक के एंड पर विनायक. दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी तुषार के ऊपर. वाइड हैट्रिक के लिए बंटी पाटिल की जानिब से 500 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है. खराब गेंद क्रिकेट के परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, अंपायर जी ने उसे नो बॉल करार दिया है. नो बॉल के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. उसी के साथ यहां पे फ्री हिट भी होगा. बंटी पाटील यांच्यातर्फे आलेलं हे 200 रुपयाचं पारितोषिक जिंकलेलं आहे गोलंदाजांनी. अभिनंदन. वीरेंद्र नाईक यांच्यातर्फे प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक इथे आलेलं आहे. तुषार या गोलंदाजांसाठी हे पारितोषिक असणार आहे.
ओवर पिच गेंद थी, गेंद हवा में है, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात और ये आया कैच। रायगडचा रॉस्टेल डीजे आणि लक्षात घ्या प्रेक्षकांनो, आयवा कॅच यासाठी जे पारितोषिक होतं ते मागच्या मॅचसाठी होतं. या मॅचमध्ये अजूनही काहीही पारितोषिक नाहीये. या मॅचमध्ये आयवा कॅचसाठी पारितोषिक असणार नहीं. रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन. गेंदबाज तुषार फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, हवा में गेंद जरूर है, गेंद फलक में, जान हलक में, 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद ने टप्पा खाया और जीवन दान यहां पे मिला बल्लेबाज को. चुके हैं 22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. दूसरा ओवर प्रगति पर. जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे स्क्वायर कट कर दिया था, मगर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे. अंपायर जी इशारा कर रहे हैं. मैदान के अंदर रनों की संख्या, गेंदें हो चुकी है 4. 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है. 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच का आनंद उठाते हुए चारों तरफ प्रेक्षक हमें नजर आ रहे हैं. लगातार 2 वाइड डालने वाले गेंदबाज को यहां पे 500 रुपए का इनाम बंटी पाटिल द्वारा दिया जाएगा. जहां पे भी जगह मिले वहां पे प्रेक्षक इस मैच का आनंद ले रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से एक बार. जी हां, ओवर पिच गेंद, जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे स्वीकार किया. लॉन्गॉन सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन. आकाश आउट होने के बाद योगेश पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों पर सवार होकर शानदार स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए. छक्के के सहायता से आगाज किया है यहां पे योगेश ने. फिर से एक बार उसी रीजन में बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, पैरेलल गेंद सीमा रेखा के बाहर. फिर से एक बार 6 रन. पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे समीर ने. दूसरा ओवर यहां पे खासा महंगा साबित हुआ है. 22 रन खर्च किए हैं. हालांकि उनके हाथ सफलता जरूर लगी, मगर उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत यहां पे चुकानी पड़ी. 22 रन खर्च करने के बाद 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. रनों की संख्या 35 रन, तकरीबन 17.50 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं.
एक विशाल स्कोर की तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पे बढ़ रही है। राहुल पेडनेकर के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव अब यहां पे बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों ने क्या शानदार शुरुआत दी है। अभी भी 2 ओवर आने बाकी है। इन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। नए गेंदबाज आए हैं प्रफुल्ल। हर विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम सम्माननीय वीरेंद्र नाइक इनकी जानिब से। जी हां, गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन का इशारा अंपायर जी का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र जो विकेट खोया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने वो है आकाश का। मेजवानी 11 गोंदलपाड़ा बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक वो गेंद ने सीमा रेखा को पार कर दिया है 4 रनों के लिए। विनायक के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। इसके पहले एक छक्का भी विनायक के बल्ले से हमने देखा था। योगेश ने भी 2 छक्के लगाकर बहुत ही अच्छी साथ दी है उनके साथी बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। जी हां, मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे साफ झलकता हुआ। लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। अगर और यहां पे वाइड गेंदें डालते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बंटी पाटिल की जानिब से। जी हां, इस मरतबा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद हवा में जरूर है, डिक्लेयर जोन में गेंद। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली। 42 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। महामुकाबला, अंतिम मैच। लगातार 3 दिन यहां पे मेहनत की है इन खिलाड़ियों ने। अब यहां पे उसका तोहफा लेने का वक्त आया है। मगर बल्लेबाज देखिए कितनी जिम्मेदारी के साथ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि राहुल पेडनेकर की टीम में राहुल जैसे बल्लेबाज है और यहां पे एक बुनियाद बड़ी खड़ी करनी है, अच्छा बेस बनाना है, सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा करना है। जी हां, इसमें तबाह स्क्वायर कट करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में फिर से एक बार 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 43 रन। पहले 2 ओवर के मुकाबले में प्रफुल्ल का ये ओवर बहुत ही अच्छा घटता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि इस ओवर में अब तक उन्होंने 4 गेंदें डाली। 4 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं। जी हां, ऑन द राइज, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहां पे थोड़े से फंबल हुए, उसका फायदा उठाया और अच्छा थ्रो होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ 45 रन स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, इसके बाद और 1 ओवर आना बाकी है। विशाल स्कोर की तरफ बढ़ते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम मेजवानी 11 गोंदलपाड़ा। गेंदबाजी करने वाली टीम है संस्कृति 11 वाडगांव। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद और फिर से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक किया है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन हो सकते हैं, मगर एक ऊंची छलांग लगाई, उस गेंद को एक हाथ में फील्ड करते हुए नजर आए लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर, और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिल सकते थे वहां पे मात्र 2 ही रन पर बल्लेबाजों को मजबूरन संतुष्ट होना पड़ा। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं गेंदबाज प्रफुल्ल ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 47 रन। अंतिम ओवर प्रगति पर 5:10 हो चुके हैं। यहां पे जल्द से जल्द यहां पे निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उनके जो बल्लेबाज है
उन्हें किसी भी तरह से बैड लाइट का सामना न करना पड़े। इसी वजह से हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि ज़्यादा टीम मीटिंग लेना इस टूर्नामेंट के लिए मुनासिब नहीं होगा। अब अंतिम ओवर के लिए किसके पास चले जाएंगे, इसी सोच में, इसी विवंचना में नजर आ रहे हैं राहुल पेडनेकर। शायद राहुल पेडनेकर खुद चौथा ओवर फेंकने के लिए ये जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ओढ़कर चले गए हैं बॉलिंग मार्क पे। राहुल अपना पहला ओवर और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है योगेश, जिन्होंने 2 छक्के इसके पहले लगाकर बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है और बहुत ही अच्छा योगदान दिया है अपने टीम के लिए। फील्डिंग की सजावट यहां पे करते हुए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, उसी के साथ डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट कवर, कवर पॉइंट और एक मिड ऑफ हमें यहां पे नजर आता हुआ 30 यार्ड सर्कल के अंदर। राहुल पेडनेकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला था, रन आउट का मौका, इसी के साथ ये दूसरा झटका। राहुल ने कमाल कर दिया है, अचानक एक नया मोड़ इस मैच में नजर आता हुआ। पहले 3 ओवर में बल्लेबाज छाए हुए थे, 47 रन 3 ओवर में बनाए थे, मगर अब यहां पे लगातार विकेटों की झड़ी लग गई है। हैट्रिक की दहलीज पर, हैट्रिक की कगार पर आ चुके हैं राहुल पेडनेकर। इसके पहले उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यहां पे करते हुए। फिर से एक बार राहुल, जी हां, हवा में गेंद जरूर है, मगर इस मरतबा गेंद उनके हाथों को ब्रश करती हुई सीमा रेखा के बाहर। हैट्रिक लेने का सुनहरा मौका था, मिड विकेट की दिशा में कैच लपकने का मौका था, उस मौके को खोया। जहां पे हैट्रिक मिल सकती थी वहां पे छक्का मिलता हुआ। राहुल पेडनेकर थोड़े से नाराज जरूर होंगे, मगर वहां के प्रेक्षक देखिए बहुत ही खुश। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंद थी, राहुल ने पूरी तरीके से ब्लॉक किया था बल्लेबाज को
और एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक पहुंचे और आसानी के साथ यहां पे दूसरे रन के लिए रनआउट के रूप में और एक झटका देते हुए। धन्यवाद डीजे। इस ओवर में राहुल ने मात्र 7 रन अब तक खर्च किए हैं। रनों की संख्या 54 रन। 54 रन हो चुके हैं और सही मायनों में राहुल यहां पे अपने टीम के लिए खड़े हुए हैं। राहुल पेडनेकर के लिए 1000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। वीरेंद्र नाइक रायगढ़ पुलिस इनकी जानिब से आया है। वक्त रहते हुए यहां पे अपने टीम के लिए काम आते हुए राहुल ने कमबैक किया है। इस मैच में वापसी दिला दी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। स्लॉग ओवर में इस तरह की परफेक्शन वाली गेंदबाजी। जी हां, फिर से एक बार राहुल की कमाल और धमाल मचाने वाली गेंदबाजी। आखिरकार रनआउट और एक। चार ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत। हालांकि इस ओवर में राहुल ने मात्र 7 रन खर्च किए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन स्कोरबोर्ड पर लगे थे। तब ऐसा लगा था कि आसानी के साथ 60 रनों का यह आंकड़ा पार हो सकता है, हाईएस्ट स्कोर यहां पे बन सकता है। मगर राहुल पेडनेकर का एक्सपीरियंस यहां पे काम आया। राहुल पेडनेकर ने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल गेंदबाजी नहीं की, मगर अंतिम मैच में, महामुकाबले में, फाइनल मैच में ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और देखिए मात्र 7 रन खर्च किए हैं। 2 बल्लेबाजों को चलता भी किया है। आइवा कैच के लिए 500 रुपए का इनाम अब यहां पे आ चुका है बंटी पाटिल इनकी जानिब से। क्रिकेट के दीवाने सीमा रेखा के बाहर आप अगर एक भी कैच लपकते हो तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है। बड़ा तो वो होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। राहुल पेडनेकर की टीम मुसीबत में थी और राहुल पेडनेकर मुसीबत में खड़े हुए उनके लिए। प्रसाद पाटिल इनकी जानिब से हैट्रिक के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। पहला आइवा कैच, जो भी क्रिकेट का दीवाना, क्रिकेट के रसिक कैच लपकने में कामयाब होगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बंटी पाटिल इनकी जानिब से। 55 रनों की जरूरत। दोनों भी बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान में आ चुके हैं। अब और हम चलते हैं फिर से एक बार हमारे साथी कमेंटेटर जीतू सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। तर प्रथम फलंदाजी करत असताना या अंतिम सामन्यात विजेता होण्यासाठी नक्कीच मेजवान 11 गोंधळपडा यांनी 54 धावा जमा केल्या आणि 55 धावांचं आव्हान ठेवलं। एक मोठं आव्हान म्हणता येईल ते संस्कृत 11 वाडगाव संघासमोर। कशा प्रकारे आव्हान हे वाडगाव संघ पार करतोय ते पाहायचं आहे। मागच्या सामन्यात आपण बघितलं राहुल पेडनेकर चमकला आणि तिथे मात्र सेमीफायनलमध्ये चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करून एक हाती सामना जिंकून दिला राहुलने। आता मात्र 55 धावांचं प्रत्युत्तर करायचं आहे, परंतु सामना करायचा आहे ह्या दोन सूरजचा, एक समीरचा, अशा योगेशच्या गोलंदाजीचा। कशा प्रकारे हा सामना घडतोय बघूया। तर पहिला चेंडू घेऊन येतोय
सूरज येतोय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. राहुल डावखुरा फलंदाज. मागच्या सामन्यातील सामनावीर झालेला राहुल फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. पहिला पॉवर प्लेमध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय अनुभवी एक धडाकेबाज फलंदाज राहुल ते पाहायचं आहे. तर पहिला चेंडू सूरजचा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय डावखुरा राहुलला. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू. हा चेंडू असा होता की राहुलला नक्कीच चकवला. चेंडू मला वाटतं एज घेऊन जातोय. विनायक वेस्टरक्षी हातून चेंडू निसटतोय. अशा प्रकारे चांगला चेंडू सांगता करतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव येत नाही या चेंडूवरती. एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल योगेश कडून. आता पुढील चेंडू योगेश दत्तायनकडून करतोय. यावेळी मात्र प्रतिउत्तर देतोय. एक सरळ देतोय. स्ट्रेट ड्राईव्ह मारतोय 6 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. तर राहुल सुरुवात करतोय परत आतषबाजीने. एक सरळ स्ट्रेट ड्राईव्ह षटकाराने आपलं खातं उघडतंय. संघाचं खातं उघडतंय. धावसंख्या होते 6 बिनबाद 6. 55 धावांना उत्तर देताना संस्कृत 11 वाडगाव संघ. जो सामना सुरू आहे अंतिम सामना मेजवानी गोंधळपाडा वर्सेस संस्कृत 11 वाडगाव. सूरजचा या षटकातील पुढील चेंडू राहुलसाठी. यावेळी मात्र नक्कीच हाफ चान्स होतोय तयार. इथे मात्र राहुल बाद होतोय. धन्यवाद डीजे. तर 2 सूरज मात्र राहुलला परत पाडव यशस्वी होतोय. सूरज गोलंदाज होता आणि सूरज घाडी हा तिथला क्षेत्ररक्षक ज्याने झेल पकडला कव्हरमध्ये तोच आता मात्र राहुल परततोय 6 या धावसंख्येवरती. एक षटकारशी खेळ खेळून धावसंख्या होते 1/6. आता राहुलची जागा भरून करायला नवीन फलंदाज येतोय. नवीन फलंदाज मयूर येतोय बघतो आपण. उजव्या हाताचा फलंदाज लवकर यायचा आहे. आपल्याला पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम करायचा आहे. सोबत असेल निनाद नॉन स्ट्राईकला. जो सलामीला आलेला निनाद आपल्याला दिसतोय नॉन स्ट्राईकला. निनाद सुद्धा मोठे फटके खेळतो. निनादसाठी माननीय विजय पाटील माजी पोलीस यांनी नक्कीच बक्षिसांचा खैरात ठेवली की षटकाराला 100 रुपये प्रति षटकाराला. निनादसाठी विजय पाटील ग्रामस्थ कारले यांच्यावर 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. थांबा. वलवे मैदानाकडे जिथे सामना सुरू आहे मेजर 11 गोंधळपाडा वर्सेस संस्कृत वाडगाव. याच्यामध्ये मात्र 54 धावा जमा केल्यात. 55 धावांचं आव्हान ठेवलं. यावेळी मयूर नवीन फलंदाज उजव्या हाताचा. पहिल्या चेंडूवर चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने ढकलतोय परंतु चेंडू जातोय घोषित क्षेत्रामध्ये. धाव मिळतोय मात्र एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते 7. 1/6 अशी धावसंख्या होते. बाद होणार फलंदाज राहुल हा स्वस्तात नक्कीच बाद झाला षटकार मारून. इथे मात्र चांगलं प्लॅनिंग केले ते मेजवानी 11 गोंधळपाडा संघाने. तर ऐवा झेलसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते बंटी पाटील यांच्याकडून. नक्कीच लाभ घ्यायचा. अद्याप परंतु कोणीही ऐवा कॅच पकडला नाही परंतु झेल घ्यायचा आहे. तर सूरजचा या षटकातील पुढील चेंडू मयूरसाठी. यावेळी चेंडू पायावरती आदळतोय मात्र इथे पंचांचं बोट वरती होतोय. इथे बाद होतोय. अशा प्रकारे मयूर बाद होतोय. डीजेला आमंत्रित होतोय. धन्यवाद डीजे. तर मयूर मात्र स्वस्तात बाद होतोय. 25 स्वरूपात देतोय हा फलंदाज गोलंदाज सूरज. तर अशा प्रकारे दुसरा झटका मिळतो 7 या धावसंख्येत. पहिला षटकात चालू असताना मयूरची जागा भरून काढायला येतोय. विराज येतोय. एका सामन्यात नक्कीच विराजने चांगल्या प्रकारे फलंदाजी केली आणि 6 चेंडू 19 धावा असताना एक चांगली फलंदाजी करत असताना मला दिसला.
विराज कशा प्रकारे फलंदाजी 55 धावांचा पाठलाग करतो पाहायचा आहे. सोबत असताना निनाद एक चांगली फलंदाजी करतोय. षटकारांचा बादशाह असं गणलं जातोय तोच निनाद नॉन स्ट्राईकला आहे. तर सुरतचा या षटकातील पुढील चेंडू विराजसाठी. फुलटॉस स्वरूपात चेंडू कार्पेटच्या रूपाने लॉंग ऑनच्या दिशेने जातोय. योगेश क्षेत्ररक्षक आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण होतं. एकाच धावात समाधान मानायला लागतोय. अशा अर्थाने एक यशस्वी षटकाची समाप्ती करतोय सूरज. एक षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 2-8 अशी होतोय. आता मात्र उर्वरित 3 षटकांमध्ये विजयासाठी 3 षटकांमध्ये 47 धावांची आव्हान आहे. ते संस्कृत 11 वाडगाव संघाला कशा प्रकारे पार करतोय. मी यासिन सरांना नक्कीच विनंती करतोय की अखेरचे 3 षटकं आपण करायची. ओव्हर टू यासिन सर. धन्यवाद जीतू सर. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुल मिला के 55 रन जीतने के लिए अब बचे हुए 18 गेंदों में मेरे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 47 रनों की जरूरत. 18 गेंदें और 47 रन, ये आसान नहीं होगा. राहुल पेडनेकर आउट हो चुके हैं. अब यहां पे नए गेंदबाज आए हैं सूरज घाड़ी. बाएं हाथ से राउंड विकेट. थोड़ी सी पटकी हुई गेंद जरूर थी. बैकफुट पर जाकर उसे बैक टू द बॉलर खेला था. फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग सूरज की. वीरेंद्र नाइक जी इनकी जानिब से गेंदबाज के लिए सुनहरा मौका. अगर आप हैट्रिक अपने नाम करते हो तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. फिर से एक बार सूरज घाड़ी. जी हां, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज. सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर के हाथों में गेंद, मगर एक ही रन मिलेगा. एक रन बनाकर यहां पे काम नहीं चलेगा. एक रन 2 रन के साथ यहां पे बीच बीच में बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे. रिस्क उठाना होगा. धोखा यहां पे स्वीकारना होगा. तब जाके यहां पे काम बन सकता है. सेमीफाइनल का मैच किस तरह से राहुल पेडनेकर ने अपने बलबूते पर जिताया था, उसी तरह से एक बल्लेबाज को अब यहां पे उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी. जी हां, हाफ ट्रैकर, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए. गेंद को खेल दिया था कारपेट के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में. फील्डर को ढूंढ लिया था उस गेंद ने और इसी वजह से फिर से एक बार एक ही रन पर संतुष्ट. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है. 10 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट के नुकसान पर. अविवा कैच के लिए 500 रुपए का इनाम. लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच और तालियों की गड़गड़ाहट और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. ये मैच अब पूरी तरीके से फंस चुका है. सेमीफाइनल का मैच बहुत ही रोमांचकारी हुआ था. पैसा वसूल मैच हुआ था, मगर अब यहां पे एक के बाद एक विकेटों की झड़ी नजर आ रही है. तीसरे बल्लेबाज भी यहां पे आउट हो चुके हैं. इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर सूरज घाड़ी का. आहा, अच्छी गेंद थी. सम्मान पूर्वक डिफेंसिव तरीके से खेलने पर मजबूर कर दिया था. गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल गई. लेग कटर गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. आइवा कैच के लिए सुनहरा मौका, मगर उसके लिए छक्का लगना जरूरी है. जी हां, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से फील्ड करते हुए वहां के फील्डर एक ही रन यहां पे मिलता हुआ. ये मैच धीरे धीरे उनके हाथों से रेत की जर्रों की तरह फिसलता हुआ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 8 रन,
दूसरे ओवर में 4 रन, कुल मिला के मात्र 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पे बचे हुए 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 43 रन, यानी हर ओवर में तकरीबन 21.50 के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। क्रिकेट में कभी भी फासा बदल सकता है, क्रिकेट कभी भी अपना रंग बदल सकता है। सेमीफाइनल में ऐसा रंग बदलते हुए हमने देखा था। अक्सर राजनीति में रंग बदलता है, गिरगिट अपना रंग बदलता है और क्रिकेट भी रंग बदलने के लिए माहिर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं समीर, शेन वॉन, गोंदलपड़ा गांव के ये शेन वॉन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने पूरे टूर्नामेंट में। 2-4 कदमों का रनअप। ये लीजिए शुरुआत की है समीर ने। समीर के गेंदबाजों को समझने के लिए अभ्यास करना होगा और अपने दिमाग पर बर्फ रखकर शांति के साथ यहां पे खेलना होगा। अंतिम क्षणों तक उनके हाथों को रीड करना होगा। जब गेंद रिलीज होती है तब अगर आप उसे पढ़ोगे तो ही आप खेल सकते हो। जी हां, इस मरतबा हवा में जरूर खेला है, स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात और बहुत ही बढ़िया कैच इस मरतबा सेकंड अटेम्प्ट ने, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। समीर ने इस प्रतियोगिता में काफी सही मायनों में बहुत प्रभावित किया है। स्लोवर वन गेंद, लेग स्पिन गेंद की कला इतनी आसान नहीं है, मगर उसे प्रैक्टिस करते करते हुए उन्होंने इस कला को अवगत किया है। इस कला पर अब महारत हासिल की है। एक भी बल्लेबाज उनके सामने टिक कर खेल नहीं पाया, बड़े स्ट्रोक तो दूर की बात। जी हां, फिर से एक बार हवा में खेला है उस गेंद को, मगर फिर से एक बार जबरदस्त रिले कैच देखने को मिला और एक बल्लेबाज बैक टू बैक मैदान से बाहर। समीर ने हर मैच में किफायती गेंदबाजी की है, विकेट टेकिंग गेंदबाजी की है। यहां पे भी वही नजर आता हुआ, लगातार 3 गेंदें यहां पे बिंदी की है, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं समीर। फिर से एक बार इसके पहले का मैच हमें याद आता हुआ जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बने थे। हा, गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंस हो रही है, उछल रही है, घूम रही है। हर एक यहां पे क्षण बहुत ही नजरों में कैद करने वाला क्षण मैं कहूंगा। करे तो क्या करे इसी विवंचना में बल्लेबाज, एक एक गेंद उनके हाथों से फिसल रही है। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद हवा में लहराती हुई। 1 रन जरूर मिलेगा मगर बल्लेबाज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। 5 गेंदें डाली जा चुकी है, यह पहला रन इस ओवर में आता हुआ। यह मैच उनके हाथों से बहुत दूर जा चुका है। मैच में मजबूत पकड़ गेंदबाजी करने वाली टीम ने प्रस्तावित की है। डांसिंग डाउन द विकेट, और एक विकेट यहां पे प्राप्त किया है समीर पालकर। कमाल की गेंदबाजी। अब देखिए ये मैच उनके हाथों से तकरीबन फिसल चुका है और प्रेक्षक, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है, ये पब्लिक है।
धीरे धीरे प्रेक्षक अपने घर की तरफ रुख करते हुए, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये मैच में अब दम नहीं है, मैच में रोमांच खत्म हो चुका है। 42 रनों की जरूरत 6 गेंदों में, और पहली गेंद के ऊपर और एक सफलता। पांच गेंदें अभी भी आना बाकी, और इस मर्तबा गेंदबाज योगेश ऑफ स्टंप के बाहर भटके, अंपायर जी का वाइड का इशारा। मगर देखिए जीतू सर, यहां पे अब मात्र औपचारिकता बची है, मैच उनसे कोसों दूर चला जा चुका है, क्योंकि राहुल पेडनेकर आउट होने के बाद किसी भी बल्लेबाज ने यहां पे अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। राहुल पेडनेकर ने अच्छी शुरुआत की थी, 2 गेंदों का सामना किया था, एक छक्का लगाकर अपने टीम के लिए अच्छी शुरुआत होने के बावजूद टिक कर खेल नहीं पाए, अपनी पारी को लंबा खींच नहीं कर पाए, और इसी वजह से ये बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत। 5 गेंदें अभी भी और फिर से एक बार यहां पे लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। 3 गेंदें शेष बची हुई है, और इस औपचारिकता को हमें पूरा करना है। ऐसा लगा था कि अंतिम मैच बहुत ही मजेदार होगा, दोनों भी टीमें बहुत ही जानी मानी टीमें, मगर यहां पे शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया तीनों भी गेंदबाजों ने। सूरज और उसी के साथ समीर, 2 सूरज है इस टीम में, दोनों भी सूरज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, और इसी वजह से यहां पे नाजुक अवस्था में बल्लेबाजी करने वाली टीम नजर आ रही है। अंतिम ओवर योगेश का, जी हां, फिर से एक बार अच्छी गेंद, मगर ये नाकाम कोशिश रन लेने की। अब अंतिम 1 गेंद बची हुई है। योगेश अंतिम गेंद इस प्रतियोगिता की डालते हुए, जी हां, इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने।